दोस्तों, भारत और चाइना के सफारती ताल्लुकात शुरू से ही कुछ खास अच्छे नहीं रहे। अगरचे ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तवील बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, लेकिन माजी से लेकर अब तक बहुत से ज़मीनी हदबंदियों के तनाज़ात हैं जो दोनों ममालिक में एक जंग भी छेड़ चुके हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी में ही हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर लड़ी गई। 1959 में जब तिब्बत में बगावत फैली तो उसको कुचलने के लिए चाइना ने फौजी इक़दाम उठाए तो तिब्बत के इलाके का रूहानी पेशवा दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गया, जिसको भारत ने पनाह दी। इस इलाके में चीनी फौज के गश्त और रसद को रोकने के लिए भारतीय फौज ने डिफेंसिव फॉरवर्ड पॉलिसी का ऐलान किया और 1959 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गिर्द अपनी सरहदी चौकियां बना डालीं और पेट्रोल में इजाफा कर दिया, जो बुनियादी तौर पर एक मुतनाज़ा इलाका था और यही दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की वजह बना, जिसमें भारत को शदीद जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। दोस्तों, लद्दाख में इस वक्त क्या चल रहा है? यह इलाका चाइना का है या हिंदुस्तान का? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? और भारत ने 100 से ज़ायद ट्रकों पर इस इलाके में अपनी फौजी पेशकदमी क्यों शुरू कर दी है? इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ इस इलाके में हिफाजती परवाज़ें क्यों कर रहे हैं? चाइना और इंडिया के दरमियान झड़प होने की वजह क्या है, जिसमें इंडिया के 10 से ज़ायद फौजी मारे गए? क्या इंडिया और चाइना की एक बार फिर जंग छिड़ने वाली है? इन सब सवालों के जवाब आज हम देंगे आपको इस वीडियो में और हकीकत को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चाइना और इंडिया के दरमियान एक लंबी सरहद है जो कई सरहदी तनाज़ात पर मुश्तमिल भी है। इसके डिस्प्यूटेड एरिया में अक्साई चीन का वो इलाका है जिसमें लद्दाख का डिस्प्यूटेड एरिया भी है। अक्साई चीन और भारत के इस एरिया के दरमियान बॉर्डर को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियरली डिफाइंड ना होने की वजह से ये दोनों मुल्कों की फौज के दरमियान तनाज़ा और फौजी झड़पों का बाइस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों ममालिक का LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या क्या क्लेम है। दोस्तों, कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने 1834 में लद्दाख पर कब्जा करके अपनी खुद मुख्तारी कायम की और इसको कश्मीर का हिस्सा बना दिया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त दी तो कश्मीर और लद्दाख का इलाका भी बरतानवी हुकूमत के ज़ेर असर आ गया। बरतानवी हुकूमत ने महाराजा गुलाब सिंह डोगरा को बतौर महाराजा इस इलाके पर कायम रखा, इस शर्त पर कि वो बरतानवी हुकूमत के वफादार रहेंगे और उसके ज़ेर असर काम करते रहेंगे। लिहाजा जब डोगरा ने 1947 में कश्मीर की रियासत का इल्हाक ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के साथ किया तो इस तनाज़ा ने भी जन्म लिया, क्योंकि भारत ये क्लेम करता है कि ये इलाका कश्मीर का हिस्सा है, लिहाजा ये उसका इलाका है, जिसके कुछ इलाके पर चाइना ने कब्जा कर रखा है और चाइना इस सारे इलाके को अक्साई चीन का इलाका कहता है जो चाइना की मलकियत है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और चाइना के इस वक्त जारी तनाज़ा और झड़पों की। दोस्तों, जब 1947 में बरतानवी हुकूमत सब कॉन्टिनेंट छोड़कर जा रही थी तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर्स ने सब कॉन्टिनेंट छोड़ने से पहले चाइनीज़ हुक्काम से रब्ता किया ताकि टेबल टॉक के ज़रिए इस इलाके की हदूद को डिफ़ाइन किया जा सके। लेकिन इस वक्त चाइनीज़ हुक्काम ने इस पर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, जिस वजह से ये इलाका दोनों ममालिक के दरमियान एक डिफाइंड टेरिटरी ना बन सका। दोस्तों, चाइना और इंडिया के दरमियान जारी इस सूरत हाल को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको हालिया मामलात का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। इस डायग्राम में जो ब्लू हिस्सा दिखाया गया है वो इंडियन टेरिटरी है, जिसको चाइना भी तस्लीम करता है, और रेड हिस्सा चाइनीज़ टेरिटरी है, जिसको इंडिया भी तस्लीम करता है। दोस्तों, इन टेरिटरीज के दरमियान वाला हिस्सा ग्रे जोन है, जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है।
चाइना के मुताबिक उनकी डिफाइंड टेरिटरी ग्रे जोन को क्रॉस करके इस रेड लाइन तक है, जबकि इंडिया के मुताबिक उसकी डिफाइंड टेरिटरी ग्रे जोन को क्रॉस करके इस ब्लू लाइन तक है। दोस्तों, इसलिए इस ग्रे जोन में हदबंदी न होने की वजह से दोनों ममालिक के पेट्रोलिंग ट्रूप्स पेट्रोल करते हैं, और जब दोनों पेट्रोलिंग ट्रूप्स का आपस में आमना सामना होता है तो फिर दोनों ट्रूप्स में हाथापाई और झड़पें होती हैं। और कुछ ऐसा ही 5 मई 2020 को हुआ, जिसमें इंडिया के 10 से ज़्यादा फौजी हलाक हो गए। दोस्तों, लद्दाख में एक बहुत ही खूबसूरत झील है जिसको पेंगोंग लेक कहा जाता है। दोस्तों, ये झील 130 किलोमीटर लंबी है, जिसका 60% हिस्सा चाइनीज़ टेरिटरी है और बाकी हिस्सा इंडियन टेरिटरी है। दोस्तों, ये वही मशहूर ज़माना खूबसूरत झील है जहाँ पे 3 इडियट्स का आखिरी सीन शूट किया गया, और इसी झील के दरमियान से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। दोस्तों, इस झील के साथ साथ नॉर्दर्न साइड पर आप देख सकते हैं कि कुछ ज़मीनी नौकें निकली हुई हैं, जिसको फिंगर्स कहा जाता है, और हर फिंगर को नंबर किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं F1, F2 और ये F8 तक जाती हैं। दोस्तों, इंडियन क्लेम के मुताबिक LAC F8 पर मौजूद है, जबकि चाइनीज़ क्लेम करते हैं कि LAC F2 पर मौजूद है। दोस्तों, F2 और F8 के दरमियान वही ग्रे जोन है जो मैं पहले आपको डायग्राम में दिखा चुका हूं। दोस्तों, 5 मई 2020 को जो हुआ उसमें चाइनीज़ आर्मी ने अपनी क्लेम टेरिटरी की तरफ एडवांस करते हुए फिंगर 4 तक कब्जा कर लिया, जहां दोनों मुल्कों के ट्रूप्स के दरमियान हाथापाई हुई और पत्थरों से एक दूसरे पर अटैक भी किया गया, जिससे भारत के 10 से ज़्यादा सोल्जर्स हलाक हो गए। दोस्तों, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स इस इलाके में 2 और जगह पर भी हुए, जिनमें गालवान रिवर वैली और हॉट स्प्रिंग्स शामिल हैं। चाइना इन फिंगर्स पर कब्जा कर चुका है और अपनी दिफाई पोजीशंस को मजबूत करने के लिए तामीरात भी कर रहा है, और इंडियन न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने बहुत भारी तादाद में मिलिट्री सप्लाई को डिस्प्यूटेड एरिया में रवाना कर दिया है, जिस पर चाइनीज़ ने इंडिया को धमकी दी है कि ऐसा करके इंडिया चाइना को एक बड़ी जंग के लिए प्रोवोक कर रहा है, लिहाजा इंडिया बुरे नताइज से बचने के लिए फ़ौरन इसको रोक दे। दोस्तों, लद्दाख के करीब लेह नामी एक इलाका है जहां इंडियन मिलिट्री बेस मौजूद है। वहां से इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका जहाज़ भी सप्लाई लाइन को कवर देने के लिए परवाजें कर रहे हैं। दोस्तों, इस सारी हकीकत के सामने आ जाने के बावजूद मोदी गवर्नमेंट ने अपने एरिया में किसी भी किस्म की दरअंदाजी को रिजेक्ट कर दिया है, और सरेंडर मोदी ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है जिसकी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ अवाम खुशियां मनाने लग गए हैं और दिल की गहराइयों से मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दोस्तों, सरेंडर मोदी ने यह स्टेटमेंट देने के बाद यह साबित कर दिया है कि चाइनीज़ आर्मी इंडियन इलाके में नहीं आई, बल्कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है वो उसका अपना इलाका है, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये बात मान चुका है। और मोदी के इस बयान को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुशी के तौर पर पूरे चाइना के टीवी चैनल्स पर चाइनीज़ सबटाइटल्स के साथ ऑन एयर किया, और मौजूदा सूरत हाल के बाद मोदी गवर्नमेंट को अपने ही मुल्क में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं ये बात वाज़ेह करता चलूं कि सरेंडर मोदी का नाम मैंने खुद नहीं दिया, बल्कि ये उनकी अपनी ही अपोजिशन पार्टी का इनाम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।